Recording start. Hello and welcome to a new video and happy birthday to me. Like happy तो नहीं पता but I am happy. I am 21 now. अगर ऑनलाइन ऐसे कुछ भी करना उसमें नहीं आता है, fuck that. Normally आई एम 21 और दिल्ली में 21 है एज लीगल. सो चीयर्स एप्पल जूस. और इतने टाइम मेरा साथ दिया इस ट्राइपॉड ने, टूट गया है. अब मैं बॉटल पे लगा के बना रहा हूँ वीडियो. इस वीडियो में क्या होने वाला है पता नहीं, क्यों बना रहा हूँ मुझे नहीं पता. अभी 2-4 पैक पीने दो, मैं सब बताऊँगा, ठीक है. जस्ट बिकॉज मुझे बर्थडेज नहीं पसंद अपने, मैं मनाता नहीं. मुझे सुन के गुस्सा आता है कोई हैप्पी बर्थडे सामने से बोल देता है, तो मैं सोचता हूँ मैं पीट दूँ इसको, मैं इसका सर खोल दूँ. नॉट इतना एक्सटेंडेड नहीं बट हाँ गुस्सा आता है. बस क्यों आता है पता नहीं, मैं बताने ही नहीं चाहता. 2-4 पैक पीने दो, मैं सब बताऊंगा. बट या मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है. मैं जो भी बना रहा हूँ रॉ बना रहा हूँ. अभी तक मैं होश में हूँ, ठीक है. तो ये एडिटर है इस टाइम जो एडिट करेगा वीडियो. कंटेंट थोड़ी देर बाद आएगा. तो इस वीडियो में ओवर पावर जो कर रहा है वो सिर्फ कंटेंट करेगा आपके लिए. कंटेंट क्या है? मेरी बुरी लाइफ, मेरी बुरी मेमोरीज, मेरे बुरे ट्रॉमास, वो सब बात बताएंगे आज हम. ये मत समझना आप कि मैं, आप क्या तेरी माँ की चूत भाई, किस बात की इज्जत, कहाँ साथ दिया है तूने मेरा, क्यों दूं मैं इज्जत भैंचोद. तू भोसड़ी के मेरी बात सुन. ये मत समझना कि मैं रात में बैठ के पी रहा हूँ, दिन दहाड़े पी रहा हूँ. मैं भैंचोद पैक बनता है एक. मेरे बर्थडे की शुरुआत कैसी हुई मैं ये बता देता हूँ. मैं सो गया 11:30 बजे रात, जस्ट बिकॉज मुझे नहीं पसंद विश करवाना. मेरा तब से फ़ोन साइलेंट पे है और वो आज रहेगा. एक चीज़ होती है कि सेलिब्रेट मैं सबके साथ करता हूँ कोई भी चीज़. मेरी लाइफ का सेलिब्रेशन मेरे दोस्तों पे, मेरी फैमिली के साथ होगा, और कोई होगा लाइफ में तो उसके साथ भी होगा. बट मैं अपने पेन जो छुपा के रखता हूँ ना, ये बहुत बड़ा पार्ट है मेरे पेन का. मेरा बर्थडे, दिस इज़ नॉट एनीथिंग टू सेलिब्रेट. कुछ नहीं है इसमें. हैप्पी बर्थडे विश करने से मेरा दिन अच्छा नहीं चला जाएगा, ना ही जाता है. मैं सुबह ऑफिस गया था, वहाँ दिमाग ख़राब हुआ मेरा. मेरा बॉस आते ही, सबसे पहले आते ही मुझे चिल्ला के विश करता है. आई डोंट नो किस मादर चोद ने उसे बताया. वो साला इतना इंटरेस्टेड क्यों है मुझ में
कि उसने आके ऐसे विश किया। कहाँ उसने पढ़ा? मैं डॉक्यूमेंट्स में। अरे भाई तू बॉस है, वो बिहेव कर ऐसा। हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे है, ओके एंजॉय, इतना कह दे भाई। इतनी सी सिंपल। बाहर से चिल्लाते हुए फिर रिसेप्शन पे जो बैठते हैं वो चिल्लाते हुए आए हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। फक यू ऑल ऑफ यू, मजाक में नहीं। एंड दे डोंट फील गुड जस्ट बिकॉज। एक्साइटमेंट कहाँ है भाई तेरी थैंक यू बोलने में? ऐसे थैंक यू कौन चले गए फिर, कोई नहीं। किस बात की एक्साइटमेंट? क्यों? मुझे तो नहीं दिखता ऐसा कुछ एक्साइटमेंट। मुझे तो मनाना ही नहीं है। मैं अपने बाप पे गया हूँ बहनचोद। अब मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। मेरे बाप को जब भी मैंने बर्थडे विश किया वो कभी खुश नहीं हुआ भाई। कभी उसने, मैं गिफ्ट बनाता था बचपन में अपने बाप के लिए, कभी उसने उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे बाप को क्या दिक्कत है। बट आप बचपन में अगर आपको, मेरे बाप के साथ क्या हुआ होगा जन्मदिन के दिन, या मेरे बाप की लाइफ ही ऐसी रही है कि उसको बस ये है कि बहन चुत क्या है ये, क्यों आता है, जैसे मुझे लगता है अब पैदा क्यों हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मतलब सुबह से मेरा दिमाग इतना फट रहा था, ऊपर से ऑफिस में दिमाग, मैं हाफ डे लेके आ गया। हाफ डे लिया, एक बॉटल ली पूरी, आ गया मैं। क्योंकि मैं नहीं भाई, अकेले हूँ 1 महीने से। मैं आपको बहन चुत पैक पी के बताऊँगा। अच्छा मैं नॉर्मली बताता हूँ। एक तो मेरे पास इस माइक का स्टैंड नहीं है, मेरे पास कैमरा का स्टैंड नहीं है, फ़ोन का। मेरा कैमरा है। मेरे पास हिम्मत नहीं है दोबारा इन चीज़ों में घुसने की, यूट्यूब वगैरह दोबारा करने की कोशिश, दोबारा हारने की। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई मुझसे आज तक। 3 साल हो गए मुझे करते करते। मेरे बाप ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि तू कर रहा है ना, कितना टाइम हो गया, क्या हुआ अभी तक? मेरे पास नहीं है कोई जवाब। मैं कोई यूपीएससी वगैरह तो नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसे हार्ड एग्ज़ाम में तो नहीं घुस गया। यहाँ इतना कंपटीशन हो गया है नॉर्मल सी चीज़ में, जहाँ बंदा एक क्रिएट करने आया था कुछ अपने मन से, वो पूरा एक प्लेटफॉर्म बिजनेस बन चुका है अब लोगों के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई लोग पैसे कमा रहे हैं इस सब से। मुझे दिक्कत है मेरा बचपन जो चीज़ें सोच सोच के, जो सपने बुन बुन के निकला था, उस पर दूसरे लोगों ने ओवरटेक कर लिया है जस्ट बिकॉज उनके पास पहले से पैसा था। जस्ट बिकॉज हमारे पास इतना नहीं था कि भाई हम कुछ कर लेते और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते विद गुड क्वालिटी, अंधा पैसा लगा के उस वीडियो में। और आलस, मेन चीज़ ने तो आलस ने खा लिया मेरा भाई आधा करियर। आई डोंट नो आज मैं क्या करने बैठा हूँ यहाँ। 2 बैग में कोई वो नहीं होता भंड मेरे दोस्त के अलावा। जब तक मैं भंड होके पढ़ नहीं जाता कि अब माँ चुदा है ये दिन, तब तक तो वीडियो चल रही है। जो भी बोलूँगा सुन। अभी तक एडिटर ज़िंदा है, अभी कंटेंट निकल के नहीं आया। जब वो कंटेंट निकल के आएगा वो समझा देगा कि भाई कुछ एडिट नहीं होगा इसमें से। जो इतने टाइम से भर रखा है वो निकलेगा आज पब्लिकली। दोस्तों से बैठ के नहीं बता सकता मैं ये सारी चीज़ें, उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है भाई। ये नहीं है कि वो मेरी नहीं सुनेगा, मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए उसके सामने बैठ के बताने की। कोई भी ऐसा हो जिससे के सामने बैठ के मैं बता सकूं, नहीं है। ये नहीं है कि है ही नहीं कि कोई सुनना नहीं चाहता। भाई मैं बता नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने दोस्त के पास जाके बैठ के बता दूं कि भाई ये दिक्कत है, इसकी इस वजह से मैं रोना आता है, बहनचोद गांड फटी रहती है मेरी। नहीं बता सकता भाई मैं। 2 पैग में रोना आ रहा है मुझे, अंदर से बहुत भर चुका हूँ मैं भाई। और वो चीज़, मुझे गुस्सा इस चीज़ का आता है कि वो सारा दर्द अब गुस्सा बन रहा है। मैं नॉर्मली किसी से बात ही नहीं कर पाता भाई। मुझे लोग सोचते हैं मैं बहुत रूड हूँ,
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ भरा हुआ है रियल लाइफ में। ऑनलाइन आई प्ले वेल, ऑनलाइन तो सब दोस्त हैं मेरे, सबको लगता है बहन जो चूतिया है, बकचोदी करता है बस। आई डोंट नो भाई मैं इस वीडियो को कहाँ ले जाऊँगा आज, बट वो जो चीज़ें हैं वो निकलेंगी आज, हर पैग पे बढ़ेंगी, हर पैग पे एक लेवल ऑफ पेन बढ़ता रहेगा हर पैग पे। 2 हो गए हैं। मुझे माइक रखना है कहीं कि मैं अपना सुट्टा भी जला सकूं। सुट्टे की 18 है बहन के लड़। ठीक है, ज्ञान चोदने इधर आना मत किसी भी टाइप का। मेरे से जो इंस्पायर्ड होगा वो सबसे बड़ा चूतिया होगा लाइफ में। मेरे से इंस्पायर्ड होना है तो भाई आप माँ चुदा लो, इससे अच्छा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैसे भी आएंगे तेरे घर में थोड़े। ठीक है, यहाँ इंस्पिरेशन के लिए मत आना, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आ जाओ। मेरी लाइफ आपके लिए एंटरटेनमेंट बना रहा हूँ मैं बस। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा तो हुआ। लो भाई, मैं और पास हो जाता हूँ आपके। इतना जुगाड़ हुआ है भाई मुझसे, बस स्क्रिप्ट लिख लेनी चाहिए थी अपने दर्द की, वो ज़्यादा सही रहता। देखो मैं इस वीडियो में इस वे में नहीं आया कि मैं कुछ भी तुम्हें मैं भूल गया हूँ सब। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सब भूल चुका। लाइक मेरे दिमाग में जो बातें चलती हैं, कहें कि अगर हल्का महसूस हो तो वो बातें आती नहीं है भाई वापस दिमाग में। किसी और के सामने से अगर इतना टाइम लेके मैं अपना कुछ, कौन वेट करेगा इतना भाई। रुक जा, मैं सोच रहा हूँ मेरे अंदर क्या क्या दिक्कत हो चल रही है। बैठ यहाँ थोड़ा, आधे घंटे बैठ मेरे साथ। कौन, मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी हिम्मत। मैं सुबह से अब हंसा हूँ भाई अपने चुतिया पे। ये बर्थडे है मेरा, मैं अब हंसा हूँ सुबह से। मैं कैसे मान लूँ भाई कि ये मेरे स्पेशल डे है और मैं इसको, या आप मानते हो भाई कि हर किसी का ऐसे स्पेशल डे है, बहनचोद बर्थडे है? नहीं है। हम बहनचोद, मैं तो मरता हूँ भाई अपने बर्थडे के दिन। बस मेरा बर्थडे आता है, मैं सोचता हूँ बहनचोद उठूँ ना मैं उस दिन, मैं उसी दिन ख़त्म हो जाऊँ। मैं अगर कैमरे के सामने अपनी बातें रख रहा हूँ तो हो सकता है कि भाई मैं कुछ गलत करने से बेहतर तो ये गलत चीज़ कर रहा हूँ। एटलीस्ट आई एम अलाइव। हो सकता है मैं कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर जाऊँ तो इन चीज़ों पे रिग्रेट करूँ, और अच्छा करने पे मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में कितना अच्छा करूँगा कितना बुरा करूँगा। मैं अपनी साइड से गांड फाड़ के मेहनत कर रहा हूँ, और मैं खुल के तो बता भी नहीं सकता भाई कितनी फटी पड़ी है। तुम बहनचोद आर पार देख लोगे। बहुत बुरा हाल है। एक अपडेट दे देता हूँ मैं, चलो वीडियो को थोड़ा हल्का में करते हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है, मेरे सामने मेरी ऑडियंस बैठी है। इतनी तड़प मुझे पता है उसके जाने पे नहीं हुई जितनी मैं इस बात पे तड़पता हूँ कि बहनचोद मेरी ऑडियंस मुझे कब मिले, मैं कब अपनी ऑडियंस कमाऊँ एक, और बहनचोद वो तड़पे बहनचोद। मैं साली एक महीने 2 महीने वीडियो न डालूँ, मुझे गालियाँ पड़े, भोसड़ी के वीडियो डाल दे और मैं को मार चुका हूँ।
लाइक देख, छोटे सपने हैं मेरे नहीं है इतने बड़े। मैं वो बकचोदी नहीं मारता, मेरे सपने इतने बड़े हैं, इतना अचीव कर लूँगा, इतना अचीव हो गया, नहीं भी हुआ तो यहाँ तो होऊंगा मैं कि बहनचोद कुछ नाम होगा। मेरे नहीं है इतने, मेरे बहुत छोटे छोटे सपने हैं जो लोग अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, जो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि हाँ कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं और क्या क्या कर रहे हैं अब। मैं इतने बुरे भी तरीके से नहीं आ रहा, इतनी बुरी जगह से भी नहीं आ रहा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सपनों की वैल्यू कम हो गई। मैंने सपने जो देखे थे अपने बचपने में देखे थे, और वो बचपना मेरी जवानी पूरी खा रहा है ढंग से। मेरी जवानी की शुरुआत है ये, और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि जवानी के बाद मेरी लाइफ होगी। ये जवानी भी निकल जाए तो अच्छी बात है, अगर मैं हिम्मत कर लूँ। और ये थॉट्स तुम किसी के सामने बताना बैठ जाओ, वो 10 तरीके से तुम्हें समझाने बैठ जाएगा, उस चीज़ को एक लेक्चर बना देगा, पर वो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं देखेगा। उस टाइम मेरे थॉट्स ऐसे हैं कि एज है जो ज़्यादा मेरे थॉट्स ऐसे कर रही है, मेरी कंडीशन है ऐसे, मेरे एक्सपीरियंस जो लिए हैं अब तक बुरे बुरे, वो हैं जो ये थॉट्स ला रहे हैं, और शायद ये चले जाएंगे भाई। बट तेरी 100 बातें जो मेरी वो 2 गहरी बातों को खा रही हैं ना, वो दिक्कत देगा मुझे कि मैं किसी के सामने खुलने बैठा और उसने ज्ञान चोद दिया, उसने बस ज्ञान चोद दिया, मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं खुल के कुछ कहने वाला था, उसने सुना ही नहीं। अगली बार मुझे कोई दिखेगा कि बहनचोद इसके सामने बताना सही होगा, या फिर कोई ऐसा इंसान जो हाँ सुनने वाला होगा, 1000 बार सोचूंगा मैं खुलने से पहले, 1000 बार, कि मेरा एक एक्सपीरियंस ख़राब है, मैं अब दोबारा नहीं ऐसे अपने फीलिंग्स वगैरह को एक उस पर रख सकता कि बहनचोद ये फिर माँ चोद दे मेरे दिमाग की, माँ चोद दे मेरे इमोशंस की। यू हैव टू वेट भाई, जब तक मैं भंड नहीं होऊंगा ना, जब तक मैं नहीं बोलूँगा कुछ, जब मैं भंड हो जाऊँगा ना, आई से अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मुझे डालनी पड़ेंगी वे विद गुड एडिटिंग, पीछे ऐसे सैड बैकग्राउंड लगा के। नहीं भाई मजाक कर, मैं मजाक इतने करने लगा हूँ और गलत जगह, तो मैं भूल जाता हूँ कहाँ सीरियस होना है कहाँ नहीं होना है। मैं अपने बर्थडे पे जोक्स निकाल सकता हूँ, जो चूतिया साला 300 का केक आ जाता, 10 रुपए की कैंडल, 1000 रुपये दोस्तों में, नॉर्मल बर्थडे पार्टी, सब सेटिस्फाइड, दोस्त सेटिस्फाइड, सारे दोस्तों के बर्थडे पे तुमने खाया भी तो है। उसका क्या, जहां अकेले पार्टी मना रहा है मादरचोद। माँ चुदा लो बहन के लड़ो, लंड दे रहा पार्टी। ये दारू पी के इतने मूड स्विंग्स जो हो रहा है ना मुझे अजीब से, सही तो नहीं है। देखो ये वीडियो ना चले, ये अच्छा, ये वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो मैं अगर किसी के सामने अपने दर्द रखूँ, वो मुझे जज करे, इससे बेहतर मैं 10-15 लोग, 20 लोग, जो भी मेरे व्यूज़ आते हैं, उनके सामने अपनी बातें बता दूँ। भाई उन 20 लोग में से एक बंदा तो ऐसा होगा ना जिसको मेरा दर्द फील होगा।
ये सबसे चूतिया बात सुनते हो आप इंटरनेट पे। सामने वालों को अपना दर्द रखना होता है, बस वो उसकी जस्टिफिकेशन देता है। मेरा लंड दे रहा था जस्टिफिकेशन कि क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो। भोसड़ी के तू है कौन, माँ चुदाना। मैं क्यों दूं जस्टिफिकेशन भाई तुझे, तू नहीं लगता भाई मेरा कुछ। मेरे पापा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अलग बात है, पर पापा मैं आपको भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि मैं क्यों बना रहा हूँ ये। पापा तक बात आ गई है तो मैं बताता हूँ अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा। देखो नॉर्मली मैं एक चीज़ बता देता हूँ। नशा स्टार्ट होने से पहले, ये दारू खुलने से पहले मैंने ये लगा दिया था माइक अपना, होश में मैंने अपना कैमरा लगाया है। तो अगर ये वीडियो भी बंद हो गई ना, मैं ऑडियो डाल दूंगा। सिर्फ ऑडियो बंद हो गई तो मैं सिर्फ वीडियो जो बन रही है उसकी ऑडियो डाल दूंगा, जिसमें शोर होगा अच्छा खासा। इतनी अच्छी गूंज रही होगी आवाज़, इसमें भी गूंज रही होगी बट थोड़ी ज़्यादा गूंज रही होगी आवाज़, मैं डाल दूंगा भाई। मेन चीज़ है कि मैं डालूंगा इस वीडियो को, कुछ भी हो जाए। अब मेरी ओवर थिंकिंग गई माँ चुदाने, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइफ माँ चुदाए और ख़ानदान का नाम डुबा दिया बहनचो, डुबा दिया। ख़ानदान लंड पे रखा है, ख़ानदान बहनचो है ही नहीं कोई, कोई ख़ानदान में अपना कहने वाला है नहीं। ख़ानदान क्या होता है नॉर्मली मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर परिवार से निकल के जो आपका पूरा ऐसे फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका पूरा ख़ानदान। शायद यही मेरी डेफिनेशन तो यही है। और मेरे घर परिवार के अलावा कोई नहीं है मेरा, एक नहीं। रिश्तेदारों में कह रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे भाई कोई होता ही नहीं, तेरी बातचीत तो है ना, तू हंस खिल तो लेता है ना उनके सामने, नकली असली कैसा भी। मैं एक छोटी चीज़ मैं डिस्क्लोज करता हूँ। अब 2 महीने मुझे यहाँ हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ पे दिल्ली में रह के दोबारा वापस आए हुए। उससे पहले मैं 2 साल पहले शायद 2020 में या फिर 2021 के लास्ट में, मतलब या तो 2020 के लास्ट में या फिर 21 के लास्ट में, शायद 2020 के लास्ट में दिसंबर में मैं आया था दिल्ली शिफ्ट होने पहली बार। मेरे पापा मम्मी छोड़ने आए थे मुझे फॉर कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था बिकॉज ऑफ कट ऑफ। उस टाइम एडमिशन के वो एग्ज़ाम नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। हमारे एडमिशन के अगले साल से स्टार्ट हो गए थे शायद। इन 2-3 साल 2.5 साल जो भी हैं, बस वो एक टाइम आए मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ने, बस छोड़ दिया उन्होंने। फिर कोई ऐसे मिलना विलना नहीं आया कोई। ये नहीं है कि मतलब मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और फिर मिलने नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। मैं जाता था हर महीने, 1 महीने से ऊपर मैं कभी रुका नहीं दिल्ली में। किसी न किसी बहाने से मैं घर जाता था, और वो भी सिर्फ घर वालों के कहने पे, घर वालों के बुलाने पे। मेरा मन नहीं होता था घर जाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स के बहनचोद नहीं जाना घर, माहौल ख़राब है तो। और ये चीज़ मतलब ऐसे है कि दिल्ली आने के बाद होम सिकनेस ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हुई, मुझे तो हुई है, बाकी लोगों को भी होती है होम सिकनेस। जब होती है गंदी वाली होती है। बट मैं उन लड़कों में से हूँ जो दिल्ली आए पढ़ने, उनको बहाना था बस एक घर से बाहर निकलने का।
और वापस घर जाते हुए वो 10 बार सोचते थे कि नहीं जाना घर, माहौल सही नहीं रहता वहाँ पर। मैं अपने घर से दूर भागता था और मैं घर से बहुत दूर भाग चुका हूँ अब। अभी 2-2.5 महीने पहले दिवाली के दिन घर पे कुछ हल्का सा सीन हुआ, मैं नहीं बताऊँगा क्या, नशे में भी नहीं बताऊँगा मैं अब पूरा बंद हो जाऊँगा ना तब भी नहीं बताऊँगा शायद। तो आई थॉट के नहीं रहना है यहाँ, नहीं, आई थॉट कि मैं ख़त्म करता हूँ लाइफ, जस्ट अ सिंगल थॉट। उससे पहले नहीं आए ऐसा नहीं कह सकता मैं, उससे पहले और सीरियस वाले आ चुके हैं, बट उस पॉइंट पे मैं नहीं इतना होश में था कि नहीं ये ऑप्शन तो नहीं है सही। तो मैं नॉर्मली अपने दोस्त को टेक्स्ट किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे रहने का इंतज़ाम कर देना सिर्फ 1 महीने, मैं जॉब ढूंढ लूँगा। मेरे दोस्त ने शायद वो टेक्स्ट भी बाद में देखा होगा, मैं घर से निकल चुका था उस टाइम तक। मेरा एक छोटा सा रूम है जो मेरे पापा का हुआ करता था उनके जवानी के टाइम पे, जब वो मेरी एज के थे वो रूम उनका था। तो मैं उस रूम में जितना सामान रखा था मेरे काम का, मेरे लैपटॉप वगैरह, 2-4 कपड़े थे, एक बैग था जिसमें सिर्फ सिगरेट पड़ी हुई थी, वो पूरा बैग मैं उस घर में रह रहा था 2-2.5 महीने से, शायद 4 महीने से, वापस जब मैं दिल्ली से गया था। तो उसमें सिर्फ सिगरेट की डिब्बियाँ रखी थी जो मैं एक छोटे से डस्टबिन में भर के आया, वो डस्टबिन ऊपर तक भर गया था। उसमें भर के मैं अपना जो सामान था लेके निकल गया भाई। मैं रात के 8 बजे दिवाली के दिन घर से भाग आया। दिवाली के दिन नॉर्मली ऑटो टेम्पो वगैरह नहीं चलते उधर, मिला भाई मुश्किल से आधा घंटे घूमा मैं इधर उधर। फिर मैं पहुंचा, मुझे एक नॉर्मल सी कैब टाइप कह सकते हो आप, जो दिल्ली से मतलब उधर से हमारे यहाँ से दिल्ली आती है डायरेक्ट, उसमें मैं अकेला बैठ के आया हूँ। एक बंदा और था साथ में जो अपने घर जा रहा था, वो बीच में रुक गया था, जिधर से निकला था उसके आसपास। वहाँ से लेके दिल्ली एक अकेला आदमी मैं था जो घर से भाग रहा था दिल्ली दिवाली के दिन, दिवाली की रात। और बाकी लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, और मैं सोच लेता हूँ, मुझे अब तक वो याद है भाई कि मैं ऑटो में बैठा हूँ, वहाँ तक जा रहा हूँ जहाँ से बस वगैरह मिलती हैं या कैब मिलनी थी, और बम फूट रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं घर से भाग रहा हूँ। मेरा रूम लॉक था तो मैं भाग गया। शायद आधा 1 घंटे बाद घर वालों को अंदर पता चला कि घर में नहीं है। मेरा बाप बहुत लेट आया रात। जब वो लेट आया तो उसको पता चला बेटा भाग गया है उसका। रिश्तेदारों में पता चली कि लड़का भाग गया है घर से। कॉलेज के लिए दिल्ली आना, शिफ्ट होना एक अलग चीज़ है, बट घर से भागना तो बहुत अलग चीज़ है। उससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा इंटरकनेक्ट करके देखें तो मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं मुझ पे, जिन्होंने इतने साल कभी फ़ोन नहीं किया, जिन्होंने 8-9 साल कभी पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम ठीक चल रहे हो। वो इन्वॉल्व हो रहे हैं घर की प्रॉब्लम्स में जो आज तक इन्वॉल्व हुए नहीं थे, जिन्होंने आज तक ज़ीरो वैल्यू रखी हर चीज़ की। हो सकता है हमारा भी हाथ हो उसमें थोड़ा, कि हमने इतना वो नहीं किया,
बट मेरी लाइफ मैं किसी को अलाउ नहीं करता, रिश्तेदार हो कोई भी हो। मुझे जो करना है सोलिली मैं कर लूँगा। मेरे घर वाले भी अगर उस चीज़ में आएंगे बीच में, मैं शायद उनके भी खिलाफ़ चला जाऊँगा, बट मैं नहीं रुकना, किसी से नहीं रुकना। मुझे रोकने के लिए जो आएगा उस सामने, मैं शायद कोई भी गहरा रिश्ता हो, मैं उससे अलग हटके वो काम के लिए जाऊँगा जो मुझे करना है। सही हो गलत हो, मेरी नज़र में अगर वो सही काम है, मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, तो मैं वो करूँगा। सोच कैसी है मेरी कैसी नहीं है मुझे नहीं पता, बुरी हो सकती है, पर ये नहीं ज़रूरी कि भाई तुम अच्छी सोच लेके चलो। मेरी नहीं होगी अच्छी शायद। बुरे कॉज इससे ज़्यादा मैंने नहीं किए। 12 नवंबर को मैं भाग के आया था। आज 1 फरवरी है, मैं तब से घर नहीं गया हूँ। मुझे इतना अकेला फील होता है, मैं घर पे रोज़ बात करता हूँ मम्मी से, मेरी दीदी से। मेरे बाप से मेरी बात नहीं होती अब भी ज़्यादा, बहुत कम होती है, और इस बात का दुख उसे भी है मुझे भी है। जब मैं वहाँ था 4-5 महीने, तो मैं इसलिए गया था घर पे वापस। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनका ये राइट शोल्डर की कॉलर बोन टूट गई थी। जितना मैं ख्याल रख सकता था मैंने रखा था। मेरा बाप मेरे सामने इतना, मैंने टूटा हुआ देखा है ना अपने बाप को इतना, कि मेरे सामने वो हर बात खोल रहा था जो उसके दिल में है। और ऐसे टाइम पे तुम पता नहीं तुम क्या करते हो, क्या कर सकते हो उसमें। उसको इस चीज़ का भी रिग्रेट था कि एक पॉइंट पे मैं रिश्तेदारों जो होते हैं, जो रिश्तेदार या कुछ भी, वो सोचते हैं उनकी वजह से हम उससे अलग रहे। एक छोटी एज में, शायद 10 साल हो गए होंगे, 9 साल लगभग, रिश्तेदारों से कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। 1-2 जो बचे थे उनको मैं नहीं मानता था रिश्तेदार अपना, मैं कुछ नहीं मानता था उन लोगों को। वो पापा के लिए थोड़े इम्पोर्टेंट थे तो मैं इम्पोर्टेंस दे देता था। बाकी लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे लाइफ में। मेरा पूरा बचपन उन्हें देख के निकला है। मैं पूरे बचपन उनके बच्चों के साथ खेला हूँ। मैंने नहीं सोचा था मतलब ऐसे कि ये पॉइंट आएगा। मेरा बाप उस टाइम पे मेरे सामने रोया है भाई। मेरा बाप मेरे सामने बहुत बार रोया है। मेरा लास्ट बर्थडे था, मेरा बाप मेरे सामने रोया है, मैं रोया हूँ। मैं नहीं समझा पा रहा था कि मैं इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा हूँ। वो अलग तरीके से, मतलब वो नॉर्मल थे, प्लान कर रहे थे कि तुझे ये चाहिए बर्थडे पे, कपड़े दिलाऊं नए। मैं नहीं कह पा रहा था कुछ, मैं चुप था, मुझे नहीं मनाना। मेरा बाप रो रहा है मेरे सामने कि क्या दिक्कत है, क्यों नफ़रत करता है मुझसे इतनी ज़्यादा। मैं कह नहीं पा रहा पापा तुमसे कोई नफ़रत नहीं है मुझे। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को मानता हूँ, अपने बाप को मानता हूँ, और मेरा बाप मेरे सामने रो रहा है जस्ट बिकॉज मैं अपने बर्थडे को इतना लेके सीरियस हूँ कि बेंचो मेरी लाइफ का अजीब दिन है ये, मैं नहीं मानता इसको सही। और मेरा बाप
मेरे सामने रो रहा है भाई इस चीज़ को। भाई मना ले, तू इतना चुप क्यों रहता है, बोला कर। क्या कहूँ भाई इसके अलावा। मुझे 2-2.5 महीने हो गए हैं यहाँ, मैं घर नहीं गया हूँ अपने, जस्ट बिकॉज मैं भाग के आया था और उस इन्वायरमेंट में मुझे दोबारा जाने का मन नहीं है। शायद सुधर गया होगा भाई मेरे पीछे, शायद और ज़्यादा वर्ष हो गया होगा मेरे पीछे, बट मैं कुछ नहीं लेकर आया था भाई। मैं अपने बाप के उसमें से चुरा के लाया था भाई पैसे रात में, कि मैं 1 महीना काट लूँगा। मैं 5,000 रुपये चुरा के लाया था अपने बाप के कोर्ट में से। मेरा बाप जब घर से बाहर निकला था उस टाइम, मैं जब 2-4 दिन बाद बात की अपने बाप से, मेरा बाप कहता है कि तूने अच्छा काम किया, एटलीस्ट तेरे पास पैसे तो थे, तूने वो बेवकूफ़ी नहीं की, खाली जेब तू भाग गया। मेरा बाप इस हद तक देखता है भाई, इस हद तक समझता है। क्या कहूँ मैं भाई, कैसे नफ़रत कर सकता हूँ। मेरा बाप मुझसे सोचता है कि मैं नफ़रत करता हूँ उससे, मैं कैसे कर सकता हूँ भाई। मैं कैसे कहूँ उनसे, कैसे समझाऊँ कि मैं नफ़रत नहीं करता। मैं बस खुद से परेशान हूँ, मैं खुद की बातें नहीं समझ पा रहा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं क्यों ये रास्ता चुना है, मुझे पता है ये गलत है, बट मैंने चुन लिया है ये। मेरे अलावा, इसके अलावा नहीं है मेरे पास कुछ। मेरे जो जीने का भाई मेरे सपने हैं बस, और कुछ नहीं है मेरे पास इस टाइम। मेरे जीने की होप ज़ीरो है भाई। मैं अपना पेन इस तरीके से संभाल लेता हूँ कि बेंचो बहुत है, बहुत अजीब चल रहा है सब, बहुत कुछ संभालना है फ्यूचर में, बट मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे संभालूंगा भाई। मैं इतने उल्टे सीधे रास्तों पे चल चुका हूँ ना भाई। मैं बचपन में बेंचो बुरा मानता था भाई इस चीज़ को, बेंचो सुट्टा पीते हैं लोग, सिगरेट वगैरह। मैं अपने बाप के खिलाफ रहता था कि भाई ये इतना क्यों पीते हैं। फिर बाप शराब पीता तो उस चीज़ से मुझे नफरत थी भाई। मैं शराब लेके बैठा हूँ, मैं बाप पे तो जाऊँगा ना भाई अपने, मैं किस पे जाऊँगा। और मेरे दोस्त मुझे समझाते थे बहनचोद कि भाई सुट्टा मत पी, अगर इतना बहुत नुकसान देता है। अपनी माँ के बारे में सोच, अपने घर वालों के बारे में सोच, क्या होगा उनका। बहनचोद मैंने उन्हें भी कर दिया भाई। मुझे फ़ोन कर करके कहते हैं भाई 10 रुपये भेज दे, कुछ सुट्टा पीना है। मैं वो गंदी मछली हूँ ना मैं, कि मैं जिस तालाब में घुसा मैंने सब खराब कर दिया है। मैं क्या कहूँ भाई। और मेरे पास भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने का तो कुछ नहीं है। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है अब ना। मुझे अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करनी है, मुझे अपने माँ बाप को खुश देखना है। जब वो खुश होंगे मेरे कामयाबी से, मैं उनको कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा, तब होगा भाई मेरा सक्सेस, तब करूँगा भाई मैं सेलिब्रेट। तो ये कितनी भी चूतिया बात लगे तुम्हें कि बहनचोद क्या चूतिया पे, मैं भी मानता हूँ भाई कि ये चूतिया पे है, ये चूतिया है, बेफालतू की चीज़ें कर रहा है, बेफालतू की हरकतों में कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। बट मेरी लाइफ यही है, दिस इज़ आई एम। मैं अगर चूतिया भी हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मेरा जितना दिमाग है मैं उतने हिसाब से चल सकता हूँ बस। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा भाई,
अब तक मेरे बाप को ये नहीं पता है मैंने कॉलेज छोड़ दिया अपना। मुझे डेट तक याद है, 12 नवंबर 2022। इतना सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है कॉलेज। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं नए रास्ते नहीं खोलना चाहता मैं कोई ऐसा रास्ता नहीं खोलना चाहता कि मैं उसमें कंफर्टेबल फील करने लगूं और हल्का पड़ जाऊं अपनी मेहनत में। ये भी पागलपन है। ओके, मैं मानता हूँ भाई, बट इस थॉट पे किया था मैंने। 2022 12 नवंबर, 26-27 को मेरा पेपर था। बीच में मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई मैं नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो मजाक समझ रहे थे। कुछ लोग थे जो ज़्यादा फिक्र में थे कि क्या कर रहा है, उनको भी समझा मैंने। चाहे लड़ लिया मैं, बट मैं समझा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि तू अपनी लाइफ के साथ खेल रहा है। बीच में अब 1 साल से ज़्यादा हो गया। ऐसे बहुत पॉइंट आएंगे, मुझे रिग्रेट हुआ है बहुत ज़्यादा, बट हर पॉइंट के बाद एक पॉइंट ही आया है कि मुझे रिग्रेट हुआ है। कर लेता, कुछ नहीं होता। फ्री की डिग्री थी, बहनचो चीटिंग करके आराम से कुछ पढ़ के नहीं जाता, डिग्री होती हाथ में। जितने कमा रहा है उससे 10 ऊपर कमाता अभी। बट मुझे नहीं चाहिए भाई मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। मुझे वो लाइफ चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल मैं कर लूँगा भाई। उसमें कुछ नहीं भी कर पाया, घूम लूँगा भाई पागलों की तरह, मर जाऊँगा मैं। और नहीं है मेरे पास ऑप्शन। मैं सारे ऑप्शन ख़त्म कर सकता हूँ अपने, पर नया क्रिएट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एक ऑप्शन क्रिएट कर लूँ, तेरा बैकअप प्लान हो। नहीं है मेरे पास। मैं मरना ज़्यादा सही मानता हूँ भाई इससे, क्योंकि मैं मरने से सिर्फ इस वजह से रुका था। मैं भाई गया था भाई, मैं उस बारे में नहीं करूँगा बात। मेरा बाप काश देख ले वीडियो, बाकी चीज़ें पे ध्यान ना दे, बट इस चीज़ पे ध्यान दे ले। मैं नफ़रत तो नहीं करता उससे। बस लड़का हाथ से निकल गया है, ये मान सकता हूँ। जो वो सीधा सा लड़का था वो अब बचा नहीं उसमें कुछ। मुझसे ज़्यादा सीधा कोई लड़का अगर तुम्हें मिल जाए स्कूल लाइफ में, बहुत सीधा था भाई। शायद चूतियों की कैटेगरी में बात हूँ मैं, आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। करो भाई, ये मेरे साथ के जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं करें भाई। मैं अपनी लाइफ की अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि क्या मेहनत करनी है क्या नहीं करनी है। एक फ्लैक्स है मेरे पास इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे एक फ्लैक्स है बस, छोटा सा। मैंने डिग्री नहीं ली। मैंने 3 साल से वीडियो एडिटिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत किया, बस बहुत थोड़ा आता है मुझे इसमें। 3 साल में
कंसिस्टेंटली करता और थोड़ी और अपग्रेड करके करता तो अलग चीज़ होती शायद। बट जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उन्होंने मेरा काम देखा सिर्फ, और उन्होंने डिग्री नहीं पूछी मेरी, ना डिग्री मांगी। मैं अपने खर्चे उठा रहा हूँ। मैं इतना करना चाहता हूँ बस, इस जॉब से निकलूँ जल्दी, मैं अपने घर वालों के, दोस्तों के, बहनचोद सबके खर्चे उठाऊँ, उसके अलावा भी चीज़ें करूँ। सिर्फ पैसा नहीं, जो अंदर का कलाकार छुपा बैठा है वो निकले टाइम से, वो ऐसे इतना ना घुटे अंदर भाई। और ये बंदा ये एडिट करेगा ये सारी चीज़ें, कुछ भी काटे बिना डालेगा। मैं थोड़ा हूँ अब नशे में, इस बंदे को मैं कुछ भी काटने नहीं दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कोई भी इस फेज से गुजर रहा है ना, तो भाई ये सॉल्यूशन सिर्फ मेरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है तेरा भी हो। और इसमें मुझे सॉल्यूशन नहीं है। मेरा बर्थडे आज, मैं पार्टी कर रहा हूँ। मैं रोज़ नहीं पीता। बर्थडे है भाई, भाई का बर्थडे है। कोई गिन रहा है मेरे कितने पैग हुए, या मैं ख़त्म करूँ वीडियो? मैं रो लिया, मेरा हो गया भाई। आई एम फीलिंग गुड, जस्ट बिकॉज मुझे रोना नहीं आता इतना ज़्यादा। मुझे रोने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी महीने लग जाते हैं, तो मैं भर जाता हूँ भाई बहुत ज़्यादा। नाउ आई एम फीलिंग कि हाँ बहनचोद बर्थडे है। अब मजाक करते हैं भाई, थोड़ा बहुत सीरियस बातें हो गई। ये जो बहनचोद मैसेज करते हैं ना हैप्पी बर्थडे, मुझे कोई मतलब, फक यू, दोनों हाथ से फक यू। मुझे उन दोस्तों से है ज़्यादा मतलब भाई जो बहनचोद भूल चुके हैं बर्थडे, जिनको लगता है मेरा बर्थडे कल है। वो है भाई मेरे असली दोस्त। मैं क्यों मानू भाई तुम असली? बहनचोद बर्थडे याद रखते हो मेरा, ठीक 12 बजे मैसेज करते हो मुझे। पढ़ता तो हूँ मैं, वो अच्छी बात है कि हाँ कुछ मैसेज अच्छे आ जाते हैं, मैं हल्के से थोड़ा कर देता हूँ, बस इतना। जब करना चाहिए था वैसे सब नहीं किया, बट कोई नहीं, अब तो खराब ही हैं सारे बर्थडे मेरे। अगले बर्थडे पे थोड़ा ठीक होके मिलूँ आपसे मैं, वरना ये बॉटल कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा। शायद फ्लैट दूसरा होगा या घर होगा अपना या कुछ भी, मिलूँगा आपको मैं। स्ट्रगल कर रहा हूँगा तो दारू के साथ मिलूँगा, थोड़ा हो गया हूँगा कुछ तब भी दारू के साथ मिलूँगा। नेक्स्ट बर्थडे तक वेट करो, मेरे पास अब कुछ नहीं कुछ नहीं बचा बताने को, मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी है। बट मैं कॉन्शियस हूँ अभी। बहनचोद रोने के बाद जो मतलब मुठ मारने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता जितना रोने के बाद मुझे अच्छा लगता है। कोई इसको खुल के कहता नहीं भाई, बट सही में अब रो दो ना तो इतना अच्छा लगता है ना, बड़ा मज़ा आ जाता है भाई। लड़कियाँ तो बहनचोद रोती रहती हैं। बट लड़के अगर रो देना भाई, रोया करो कभी कभार, थोड़ा अच्छा फील होता है। ये दारू वाला नशा जो होता है ना वो आ जाता है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है उसमें। यार मैंने सोचा था आधी बोतल से ज़्यादा लगेगी सब बोलने में, भैंचो 4-5 पैक में तूने बकचोदी मार दी पूरी। थैंक यू भाई, आपने देखा ये सब। मेरे दोस्त लोग ज़्यादा सीरियसली ना लें इस वीडियो को, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब नहीं है।
मैं जब देखो ज़्यादा पेन में होता हूँ ना, या तो मैं रो लेता हूँ। ये हरकत जो अब हो रही है वीडियो बनने की, ये शायद दोबारा हो सकती है कभी, अगर ज़्यादा बढ़ा तो, और मैं बता नहीं पाया किसी से। बट मैं अपने पेन से ऐसे निकल जाता हूँ कि तू अकेला नहीं है भाई जो पेन में है, हर कोई है, हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट ऑफ पेन है, एक लेवल ऑफ पेन। मेरी इंग्लिश की माँ चुट चुकी है। और मेरा ज़्यादा पेन है इस चीज़ पे तू जज करेगा, या मेरा कम पेन है इस चीज़ पे जज करेगा, तो तुझे बड़ा होने की ज़रूरत है। मेरा पेन है, तेरा पेन तेरा पेन है। तूने जितना देखा है उस पर तू रोता है, मैंने जितना देखा है मैं उस पर रोता हूँ। इतनी सी बात है भाई बस। आपने देखा वीडियो, अच्छा लगा मुझे। अगली वीडियो कोशिश करूँगा मैं मजाक करूँ सिर्फ, और मैं यूट्यूबर की तरफ बिहेव करने लगा हूँ फिर। भाई ये बहन चो चढ़ क्यों नहीं रही, गर्मी और लग रही है। दिल्ली में जब से मैं आया हूँ पहली बार मैंने टेस्ट करी है ये बुढ़ा मॉन्क। बहन चो बॉटल उठा लाया मैं। अरे पोस्ट क्लैरिटी भी होती है क्या कुछ? अरे बहुत हो रही है भाई, अब हाफ डे ले लिया बहन चोद, इसकी माँ की चूत। मेरे बहन चो पैसे बढ़ गए, बॉटल ले ली, बॉस से भी पैसे लिए हैं कि सर पैसे दे दो एडवांस थोड़े। चकना इतना ज़्यादा लिया एक पैकेट में हो गया मेरा। अब भाई इतने ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आनी चाहिए लाइफ में। बहन चो चूत ये साले नशे में हो, नशा नशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में हंसते हुए, ठीक है? ध्यान रखो अपना। मैं बहुत कुछ बोल दिया शायद इस वीडियो में। माँ चुदाए। एडिट अच्छे से करना साले कुत्ते आलसी, तेरी वजह से नाकामयाब हूँ मैं अभी तक। अरे जादू। डोंट डू अल्कोहल, डोंट डू सिगरेट्स। नशों से प्लीज दूर रहें। नशे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। नशे करने से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान बहुत हो रहा है। तो प्लीज नशों से दूर रहें। थैंक यू।